फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे आने वाले टीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, जिसमें हम 2018 और 2021 के प्रश्नों को जो है हल कर रहे हैं। एनालिसिस के अनुसार आपको याद हो, मैंने आपको जो है एनालिसिस करके दिया था 2018 और 2021 के टीजीटी हिंदी के, तो उसी के आधार पर ये प्रश्न मैंने अलग किए हुए हैं टॉपिक वाइज। तो हम यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल करते जा रहे हैं। पहले भी कई क्लासेस हो चुकी हैं, आज की क्लास भी एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और जो है कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर कहानी की, तो कहानी का विकास कौन से काल में हुआ, उद्भव कौन से काल में हुआ, तो उत्तर आ जाता है द्विवेदी युग में हुआ। ठीक है, यह हमें याद रखना है। जैनेन्द्र जो है एक प्रमुख कहानीकार है। ठीक है, इनकी अगर पूछा जाए पहली कहानी कौन सी है, पहली कहानी, तो उत्तर मिलता है खेल। लेकिन पहला कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह पूछा जाए तो वो क्या है हमारा, फांसी। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख कहानियां जैसे हम पाजेब बोले या नीलम, देश की राजकन्या बहुत ही प्रसिद्ध है, देश की राजकन्या। कहानी संग्रहों की बात करें तो अपना अपना भाग्य, ठीक है, अपना अपना भाग्य, और तत्सत जो है प्रमुख कहानी। इसके बाद पत्नी, ठीक, जो प्रमुख कहानियों में आती है। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है, संग्रह की बात करें तो फांसी। शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा खंड नहीं है। शेखर एक जीवनी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य की रचना है, अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, शेखर इसमें जो है बड़ा ही विद्रोही स्वभाव का बालक है। मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। ठीक है, ये दो भागों में प्रकाशित हुई, 1941 और 1944 में। ठीक है, प्रथम भाग में जो इसका भाग नहीं है, जो कह सकते हैं कि खंड नहीं है, वो क्या है, बंधन और जिज्ञासा इसमें नहीं है। जानवर और जानवर किसका कहानी संकलन है, तो जानवर और जानवर जो है मोहन राकेश का कहानी संकलन है। इन्हें नई कहानी के तीन जो प्रवर्तक हैं उनमें गिना जाता है। ठीक है, जैसे कमलेश्वर जो है इनके साथ है, कमलेश्वर, मोहन राकेश, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। ठीक है, नई कहानी के ये तीनों माने जाते हैं नई कहानी के प्रवर्तकों में। ठीक, इसके बाद जो है अगला हमारे पास कौन सी कहानी निराला ने लिखी है, तो उत्तर मिल जाता है पद्मा। पद्मा कहानी निराला जी ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर बात करें डाची उपेंद्रनाथ अश का भी फांसी हमने पढ़ाई है कि जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह विपकथा अज्ञेय जी के, लेकिन आहुति यशपाल जी का नहीं है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। ठीक है, ये जो है विभाजन, ये कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध, विभाजन नहीं, प्रथम विश्व युद्ध की जो है परिपाटी पर लिखी गई जो है कहानी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, क्या याद रखनी है, इसके फ्लैशबैक शैली, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी है, प्रथम कहानी है बल्कि ये कहा जाए। ठीक है, कब है इसका प्रकाशन में, 1915 है। ठीक है, इनकी और कहानियां कौन सी है, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, और एक और कहानी है सुखमय जीवन। ठीक है, सुखमय जीवन याद रखनी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु, राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर, कर्मनाशा की हार। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह, जिंदगी और जोंक, ये राजेंद्र यादव का नहीं है, ये किसकी है, जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। ठीक है, अगला है दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा लिखी गई। दुलाई वाली कहानी जो है बंग महिला द्वारा लिखी गई है। इनका जो है पूरा नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष है, राजेंद्र बाला घोष याद रखना है। ठीक है, अगर संवत में पूछा जाए तो 1964, और अगर ईस्वी में पूछा जाए तो 1907 ईस्वी की है। इनकी और प्रमुख जो है रचनाएं चंद्रदेव से मेरी बातें, ये कहानी ही है इनकी, चंद्रदेव से मेरी बातें कई बार पूछी गई है। ठीक है, दुलाई वाली तो है यहाँ पर। इसके बाद जो है कुंभ में छोटी बहू, कुंभ में छोटी बहू याद रखना है।
इसके बाद है नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना है? परिंदे को माना है, याद कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? पंच परमेश्वर है, कफन है, ईदगाह है, सोजे वतन, सौत, सभी बहुत सारी कहानियां लिखी है। कहानी सम्राट जो इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब जो है कानों में कंगना जो है इनकी रचना ना होकर किसकी है? राधिका राधिका रमन प्रसाद की रचना है। ठीक है, राधिका रमन प्रसाद की रचना है। इसके बाद है कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? तो वह है परिंदे, निर्मल वर्मा की कहानी से। ठीक है, किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी। अगला है कि सचेतन कहानी के पुरोधा कौन है? सचेतन कहानी के पुरोधा महीप सिंह है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नई कहानी मैंने आपको बता ही दिया था, अभी 3 नाम है। कौन कौन है? राजेंद्र यादव है ना, राजेंद्र यादव आपको कराया, मोहन राकेश कराया और कमलेश्वर कराया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कमलेश्वर, पता नहीं ला क्यों भूल जाती हूँ। फिर आता है अकहानी। अकहानी कौन है? गंगा प्रसाद, इसके पुरोधा गंगा प्रसाद। सचेतन कहानी महीप सिंह हो ही गया। फिर आती है हमारी सहज कहानी। सहज कहानी कौन है? अमृत राय, अमृत राय। समांतर कहानी कई बार पूछा गया है, समांतर कहानी कौन है? कमलेश्वर, कौन है? कमलेश्वर। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है हमारे इंशाअल्लाह खां है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र भी है, उदयभान चरित्र। ठीक, इसके बाद है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, याद रखिए इसको। रामचंद्र शुक्ल ने इसे जो है हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। कौन सही सुमेलित नहीं है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, यही सच है, डेफोडिल जल रहे हैं, मृदुला गर्ग, बादलों के घेरे किसकी है? कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती। कैसे याद करें? बादल कैसे होते हैं? काले। कृष्णा मतलब क्या होता है? काला। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल हो गया। ठीक है, इंद्रजाल हो गया। आकाशदीप पुरस्कार कहानी जो है इनकी है, याद रखना है। छाया प्रतिध्वनि ये कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी के, छाया प्रतिध्वनि। ठीक है, इसके बाद है दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा रचित है? अभी आरंभ में ही आया था, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जिन्हें बोला जाता है। अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन है? तो अज्ञेय की शरणदाता कहानी जो है सांप्रदायिक विरोधी कहानी है, सांप्रदायिकता का वर्णन है। समुद्र संतरण कहानी की रचयिता कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार का जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो कौन सी जो हमारी कहानी है? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा की। गुलरा के बाबा मारकंडे, सिर्फ इतना ही इतिहास में देखने को मिलता है। आकाशदीप और पुरस्कार कहानियां किसकी? अभी बताया, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानियां। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से छपता था? तो काशी से छपता था ये। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण लांछन सत्याग्रह। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। सीबीएसई सिलेबस में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आया, शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, नारी उत्पीड़न नहीं, मानव प्रेम तो नहीं है। सांप्रदायिकता की बात करें तो विभाजन हो गया, सांप्रदायिक आधार पर जो है विभाजन होते हैं। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में? मधुआ जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी है। मधुआ मतलब मधु, शराब, शहद। तो क्या है? शराबी के हृदय परिवर्तन से इस कहानी का नाम मधुआ पड़ा है। सुनंदा जैनेन्द्र के किस कहानी की क्या कहते हैं पात्र है? तो सुनंदा जो है जैनेन्द्र के जो है प्रथम सॉरी जैनेन्द्र के कौन सी है? पत्नी कहानी की जो है पात्र है। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? साथ के लोग, नए पत्ते, हलवाहा, पेड़ की याद। नए पत्ते जो है निराला जी की काव्य रचना है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में है? पूस की रात सुनी होगी, जिसका हल्कू जिसमें जो है झबरा कुत्ते के साथ जो है सोने जाता है खेत में। फिर किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? तो कृष्णा सोबती, अभी आपको याद कराया था।
अब आ जाते हैं गद्य साहित्य में नाटक के जो है प्रश्न। महाराणा प्रताप नाटक की जब बात करें तो नाटक की जब बात करें तो कौन है? राधा कृष्ण दास। ठीक है। दुखने वाला नाटक किसका है? बहुत बार पूछा गया, राधा कृष्ण दास का है। नेफा की एक शाम किसकी नाट्य कृति है, जिसको ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी की जो है ये रचना है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, कौन सी नाटक से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद के नाटक से ली गई पंक्तियां हैं। अगला है पद्मावत में सिंहल द्वीप किसका प्रतीक है? तो सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक है। ठीक है। आत्मा किसका प्रतीक है? पद्मावती का है। कौन सा उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक नहीं है? तो यहाँ पर कोणार्क नहीं है। कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का। सावित्री किस नाटक की नायिका है? तो सावित्री जो है हमारी आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का इसकी नायिका है। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया? हम यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके पिता गोपाल चंद्र जी ने भी जो है नहुष नामक नाटक लिखा था। इनको जो है नाटक का प्रवर्तक कह सकते हैं। इनके कुछ मौलिक और कुछ अनुदित नाटक है। मौलिक नाटक में जो है कौन कौन से नाटक आते हैं इनके? जैसे सती प्रताप आ जाता है। ठीक। और क्या कहते हैं? विश्वोषधम विश्व औषधम आ जाता है। ठीक है। इसके बाद नील देवी इनके मौलिक नाटकों में आता है। ठीक है। प्रेम जोगिनी और चंद्रावली। ठीक है। भारत दुर्दशा। बाकी जो बचे तो अनुदित में समझ लीजिएगा, जैसे विद्या सुंदर हो गया है ना। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास दास है। इनका परीक्षा गुरु उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध है। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? देखो, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी है वैसे तो सत्य हरिश्चंद्र इनका अनुदित नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी सब है। रक्षाबंधन जो है इनकी रचना नहीं है। पृथ्वीराज की आंखें किसका है? राम कुमार नहीं, पृथ्वीराज की आंखें जो है राम कुमार वर्मा की ही, हाँ, राम कुमार वर्मा का ही है। एक बार जो है देख लीजिएगा। वैसे राम कुमार वर्मा ही है। औरंगजेब की आखिरी रात और ये जो है लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? तो लहरों के राजहंस जो है किसने लिखा? मोहन राकेश ने। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस श्रेणी का नाटक है? ऐतिहासिक, क्योंकि महाभारत के पात्र इसमें लिए गए हैं। रेशमी टाई किसकी एकांकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। लबड़ धो एकाकी कौन है? बद्रीनाथ भट्ट का है। कई बार पूछा गया है। नाटक में पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? विसंगप, प्रवेशक, अंकाश है या चुलिका? वैसे हाँ, चुलिका होगा इसका। ठीक है। विश्वकर्मा, इसको मैं एक बार छोड़ देती हूँ, गलत बताने से अच्छा है। ठीक है। इसका है नाटक को पंचम वेद किसने माना है? भरत मुनि ने माना है। ठीक। अगला है महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना अंधायुग, धर्मवीर भारती जी की अभी बात हुई है। नहुष नाटक जो है गोपाल चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता। कारवा एकांकी बहुत बार पूछी गई है, भुवनेश्वर प्रसाद जी की है। कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? हानुष नहीं है, भीष्म साहनी जी का है। कोरनार्क आ गया, जगदीश चंद्र माथुर। सिंदूर की होली, मादा कैक्टस और आठवां सर्ग जो है अलग है, सही सुमेलित नहीं है। भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारत दुर्दशा, अभी बात हुई। ठीक है, अभी आपको कराए थे कि एक याद कर लो, दूसरे अपने आप हो जाएंगे। कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांक है? एक फूल। ठीक है। अगला है मयंक मंजरी, किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। गोपाल दास राम गहमरी जो है जासूसी नाटक के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें हिंदी का आर्थर कानन डायल बोला जाता है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश, कई बार पूछा गया। सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो तो क्या होगा? सिंदूर। यहाँ रहना मना है, ममता कालिया की का नाटक है। निम्नलिखित नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा? तो मोहन राकेश। बहुत ही बार बार पूछा जाता है मोहन राकेश के बारे में। अगला है यहाँ पर जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम हमें बताना है। ठीक है। अगर जीवन काल की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले भुवनेश्वर,
फिर मोहन राकेश, फिर सुरेंद्र वर्मा और फिर मीराकांत की बात होती। भारत तेंदुकृत प्रेम सरोवर क्या है? कविता है प्रेम सरोवर। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातु सेन स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। सबसे बड़ा आदमी किसका जो है लिखित एकांकी है? तो ये आ जाता है भगवती चरण वर्मा के। इनकी एक और याद कर लीजिए, मैं और केवल मैं और केवल मैं। ठीक है। इसके बाद है करबला नाटक प्रेमचंद जी का। काबा करबला रचना पूछी जाए, मैथिली शरण गुप्त। भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो पैर तले की जमीन नहीं है। ठीक है। दुखने वाला नाटक राधा कृष्ण दास, कई बार पूछा गया है। कौन सा नाटक किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? तो ये चंद्रावली, प्रेम जोगनी, तप्ता संवरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी। औरंगजेब की आखिरी रात किसका है? तो ये है ऑरेंज राम कुमार वर्मा जी का। कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ कि आप इसका उत्तर दें, ताकि कमेंट्स जो है मुझे पता चले कि आप देखते भी हैं वीडियो एंड तक। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट लिखकर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है।